हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पिकार्ड विधि, ठीक है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 4 से है, पेपर फर्स्ट। और भाई इस विधि में आपको ये वीडियो में पूरे पिकार्ड विधि के जितने क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन आता ही यूनिट 4 से पिकार्ड विधि से, तो सारे क्वेश्चनों की बात करूंगा। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे आपको, और सभी क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिए पिकार्ड विधि का, तो बाकी सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। चलिए पिकार्ड विधि के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और सभी क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर में आते हैं, तो 100% ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है। तो इसको देखते हैं क्या दिया है। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, आप कल समझा क्या दिया है, वाई डैश बराबर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई 0 1 है को पिकार्ड विधि तृतीय संघटन तक, कहाँ तक जाना है, तृतीय संघटन तक जाना है, हल कीजिए तथा इससे बाय 0.1 और 0.2 के मान भी ज्ञात करना है। हमें कहाँ तक जाना है, दे रखा है तीसरी संधि तक। ये क्या होता है, इसको आगे जानेंगे। तो 3 तक जाना है और बाय 0 बाय 2 को मान निकालना है। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया है भाई, बाय डैश। बाय डैश आपका क्या है, बाय डैश मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स वही होता है। क्या दिया है, बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, बाय 0 बराबर 1, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स 0 बराबर 0, ठीक है, और y 0 बराबर 1, तो h बराबर 0.1 होगा। ये आपको कहाँ से लिखना है, देखिए h का मान हमने कहाँ से लिख लिया 0.1, और x 0 का मान 0 कहाँ से मिल गया आपको, देखिए y 0 आपका 0 है, तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है बाय x होता है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर x का मान आपका 0 आ गया, ठीक है। बाय 0 का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। बाय 0 का आपको दिया है, बाय 0 बराबर 1 है, और h का मान 0.1 लेना है हमेशा, ठीक। तब पिकार्ड विधि से, भाई पिकार्ड विधि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पिकार्ड विधि हम लोग लगाएंगे। पिकार्ड विधि होती है बाय डैश बराबर बाय 0 प्लस x 0 टू x एफ एक्स एफ डैश बाय 0 डी एक्स, ये आपकी पिकार्ड विधि होती है। तो वहाँ बाय 0 का मान क्या है 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस एक्स 0 का मान क्या है हमारे पास 0, तो एक्स का मान नहीं दिया, तो 0 टू एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मान हमारे पास नहीं है, और यहाँ बाय 0 का मान क्या दिया है 1, तो 1 रख दीजिए। इसी जो पिकार्ड विधि का भाई सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इस पर हमने क्या किया, सिंपल इसका मान रख दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 0 टू एक्स जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक। किस तरह से हो गया यहाँ पर आप लोग सिंपल यहाँ देख सकते हैं। देखिए इस एफ एक्स का हम लोग क्या किया है, यहाँ पर अपकलन कर दिया। यहाँ पर अंदर हमने अपकलन किया, तो हमारा क्या हो गया, इस तरह से आ गया। अब इसका हम क्या करना है, समाकलन करना है और लिमिट रखनी है। तो 1 प्लस समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और x की पावर 2 का हो जाएगा x पावर 3 माइनस 3, ठीक है, बच्चे 3। आपका ये हो गया समाकलन, लिमिट क्या रख दी 0x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रखी, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक समीकरण इसको क्या दिया 1। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, y की पावर 2, ठीक है। इसी तरह निकालते जाना, y की पावर 1 था, वो y की पावर 2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर y 0 x 0 टू x एफ एक्स, हाँ, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, बाय 1 रख देंगे, ठीक है, बाय 1 रख देंगे। तो यहाँ बाय 2 की जगह जब भी आपको बाय 2, देखिए बाय 1 था, तो यहाँ हमने बाय 0 रखा, यहाँ भी बाय 0 रखा, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पर बाय 2 था, तो बाय 1 रख दिए। बाय 3 होगा तो एक कम रखना है, मतलब 2 रख देंगे। यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, बाय 0 का मान 1 है, हमें पिछला दिया है, x 0 का मान 0 टू x हो गया। यहाँ पर f, और यहाँ पर बाय 1 का मान जो हमको मतलब कि जो पिछला मान है वो यहाँ पर रखना है। तो बाय 1 का मान क्या आ गया, बाकी सब सेम है, आपका बाय 1 का 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ये रख दिया। अब इसका सिंपल हमको कर देना है अपकलन, तो इसका अपकलन करेंगे हम लोग, तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या 1 का 0 हो जाएगा, x का x रहेगा, और x की पावर 3 अपॉन 3 का g हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, यहाँ प्रथम फलन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, इस तरह से सॉल्व हो गया जी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा, इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा आपका, इसका समीकरण करेंगे, तो आपका आ रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। जब हम लोग लिमिट रख देंगे, लिमिट क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लिमिट है, आप सिंपल आपका रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड समीकरण बन गया, ठीक है। फर्स्ट समीकरण ये है, सेकंड ये है। आप फिर से सूत्र क्या लगाएंगे, y3 के लिए लगाएंगे, तो y3 में क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल y2 हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा y0 प्लस एक्स 0 टू एक्स एफ एक्स बाय 2 डेक्स। आपको याद रखना है, फॉर्मूला हर बार वही लगेगा, सिर्फ यहाँ पर y1 की जगह जो भी आपका दिया है उससे एक पिछला हो जाएगा। पिछला हो गया तो ये मान उठाकर आपको यहाँ यहाँ रख देना, ठीक है। सब स्टेप में आपको इसी तरह हल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पर
अपकलन कर दीजिए। तो अपकलन करने पर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1 + 0 टू x आ गया लिमिट, और यहाँ हो गया 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह से हो गया। हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग अपकलन नहीं कर रहे। देखिए हमारा f x y क्या है, हमारा f x y क्या है, हमको दिया है y माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से रखना है आपको। ठीक है, y मतलब कि जो आपका y दिया है उसको लिखना है पहले। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कर देना, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर कर देना। देखिए y हमारा ये है, ये x है, तो y को हमने यहाँ लिख लिया और माइनस एक्स स्क्वायर फलन में लिख दिए। इसी तरह यहाँ पर किए हमने क्या किया, उस तरह क्या किया, यहाँ पर अपकलन नहीं किया, यहाँ पर y माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो y का मान हमारा क्या था, ये था, और एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। इस तरह से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो यहाँ समाकलन करके लिमिट रखने पर हमारा क्या आ गया 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + एक्स की पावर 3 अपॉन 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 16 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + एक्स की पावर 3 अपॉन 6 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, अब समीकरण 3 क्या हो गया हमारा 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 16 प्लस पर डेट डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब देखिए जो हमको लिखा था क्या, यहाँ पर क्या लिखा था 3 संगिष्ट तक ज्ञात करना है। क्या लिखा था यहाँ पर तृतीय 3, तो वही 3 था। यहाँ पर एक बार निकाला हमने, फिर यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने क्या निकाला 2 बार निकाला, और यहाँ पर हमने 3 बार निकाला। तो वही इनने दे रखा था कि भाई 3 बार ज्ञात कीजिए। अगर 4 बार दे रखा होता तो हम 4 बार निकालते। इसके बाद क्या करना है, x बराबर 0 को मान हमको निकालना है। तो x बराबर हम लोग 0 किस में रखते हैं, y बराबर 0 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, जो हमने y2 निकाला था। ठीक, वहां पर हमने 0.1 रख दिया। तो हमारा क्या आ गया 1 + 0.1 + 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.1 का 3 अपॉन 6। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, माइनस 0.1 अपॉन 4 अपॉन 12। ठीक है, माइनस 0.1 अपॉन 5 अपॉन 60। यहाँ पर हमने क्या रख दिया 0.1 रख दिया, समीकरण 2 में रखने पर 2 में हमने रख दिया। ठीक, सॉरी यहाँ पे समीकरण 2 नहीं, यहाँ पर तो क्या समीकरण 3 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया समीकरण 3 में, ये 3 में रख दिया। अब इसका मान रखा तो हमने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ गया 1 + 0.1 0.115 माइनस 0.1166। इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए 8 है, 0.00118 अपॉन माइनस 0.000116। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ का बाय 01 का मान हमारा क्या आ गया 1.10482949। ठीक है, ये आपका क्या का मान आ गया, ये आपका बाय 0.1 का आ गया। ठीक है, बाय 0.1। अब हमें एक और कौन सा मान निकालना है, x बराबर 0.2 भी निकालना है। समीकरण 3 ही रखना है, समीकरण 3 में हमने 0.2 रख दिया। संघटक निकाल 3 बार निकाले और हमने मान रख दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 0.2। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, सभी का हमने मान रख दिया 0.2। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, सभी का मान 0.2 रख दिया। अब 0.2 जब हमने रखा तो हमें क्या मिल गया 1.2। ठीक है, 0.02 माइनस 0.00113। इस तरह से पूरा आपको सॉल्यूशन करना है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, सब आ गया। तो हमें बाय 0.2 का मिल गया 1.21858। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। भाई आपको 3 बार ज्ञात करने के लिए दिया तो हमने 3 बार ज्ञात किया। ठीक, समझिएगा पिकार्ड विधि में क्या करना है, सबसे पहले पिकार्ड विधि में आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाना है। जब आपने फॉर्मूला लगाया तो वहां पर कुछ मान निकलेगा, तो जितने बार दिया है उतने बार कर दीजिए। F1 बार दिया है, F2 बार दिया है, F3 बार दिया है, फिर जो भी हमको मान दिया उसका हमने मान रख दिया 0.4 0.3। तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पिकार्ड विधि से रिलेटेड। भाई सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व मिलेंगे आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। पिकार्ड विधि का भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 0.1 और 0.2 मतलब 2 मान हम ज्ञात करने हैं। y का संकेतन कीजिए, दिया गया है dy/dx x + y और y 0 = 1। अपने परिणाम की तुलना यथार्थ मान से कीजिए। मतलब कि जब तक आपको करना है, मतलब कि कुछ मानों तक हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर 0.1 चाहिए और 0.2 चाहिए, मतलब कि 3 तक तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी हमको दिया फलन लिख लेते हैं। तो dy/dx क्या दिया है f(x, y) बराबर x + y। ठीक है, x + y हमको दे रखा है। अब y 0 = 1 दे रखा है, ये भी लिख लिया। तो यहाँ पर x 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा आपका, और y 0 = 1 हो गया, और h का मान 0.1 सभी में लिखना है। अब हमें फिर से क्या लगा देना है भाई यहाँ पर पिकार्ड विधि से। पिकार्ड विधि क्या होती है, पिकार्ड विधि से y1 निकालनी, फर्स्ट वाला स्टेप निकालेंगे। तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ y0 + x 0 to x f(x), यहाँ y0 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 dx हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे आगे
इसका मान रख देंगे, बाय जीरो का मान 1 रखा, एक्स जीरो का मान 0 रखा, 0 टू एक्स हो गया एफ एक्स, यहाँ बाय जीरो का मान 1 डी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने 1 प्लस 0 टू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से ये एक्स प्लस कहाँ से आ गया, देखिए भाई यहाँ पर आपको अपकरण नहीं करना है, एफ दिया है ना फलन, तो फलन हमको क्या दे रखा है, फलन हमको दे रखा है एक्स प्लस बाय कीजिए, मतलब एक्स में बाय जोड़ दीजिए। तो यहाँ हम क्या कर दिए, एक्स में बाय जोड़ दिए, एक्स क्या है, एक्स आपका एक्स है और बाय क्या है 1, तो एक्स और बाय आपके जोड़ दिए। यहाँ कोई समाकलन अपकरण नहीं करना, यहाँ पर ये जो फलन दिया है, यहाँ पर एक्स का मान एक्स है और बाय का मान क्या है आपका 1, तो इसको इस तरह से जमा दीजिए जैसा फलन दिया है, अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर में जमा दीजिए। ठीक, उस करते हैं, उसके बाद आपको समाकलन कर देना है, तो यहाँ का समाकलन करके लिमिट रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, तो क्या आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, बाय 1 का आंसर हो गया। ठीक, बाय 1 का हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, बाय 2 निकालेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, बाय 0 प्लस एक्स 0 टू एक्स एफ एक्स, यहाँ बाय 1 हो जाएगा, यहाँ बाय 2 है तो यहाँ बाय 1 हो जाएगा। अब बाय 1 का जो भी हमारा मान आया वो हम यहाँ उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 टू एक्स, अब इसको जो फलन क्या था हमारा एक्स प्लस बाय था, तो एक्स का मान हमारा एक्स और बाय का मान हमारा ये, तो ये रख दिए। उसके बाद इसको समाकलन करके लिमिट रखा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा-सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि थोड़ा-सा हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेम रहने दिया 1 प्लस एक्स को, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ 6 आया, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल ये बनता है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का भाग इसमें देखिए 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 6x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 और यहाँ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 6 दोनों में डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बाय 2 निकल आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बाय 3। भाई कम से कम आपको हर क्वेश्चन में बाय 3 तक निकालना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ट्रिक चाहिए, तो यहाँ पर देखिए भाई 0.2 दिया है, 0.2 दिया तो हमें 3 तक निकालना है, और 3 दिया रहा तो 4 तक निकालना होता है। ठीक है, पर अधिकतम क्वेश्चन यही वाली रिपीट होती है, तो मतलब 3 तक आपको निकालना पड़ेगा, तो बाय 3 हम निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, बाय 2 का मान उठा के रख दिए, पिकार्ड विधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या रख दिए एक्स की पावर 3 अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कहाँ से आ गया, ये बाय 2 से आ गया। अब इनको हमने फलन में जमा दिया, तो फलन क्या था, एक्स प्लस बाय था, तो एक्स का मान एक्स है और बाय का मान हमने ये उठा के यहाँ रख दिया। ठीक, उसके बाद समाकलन करके लिमिट रखते हैं, तो क्या आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। भाई कोई इतना सॉल्व करके नहीं बताता, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ सरल तरीके से आपको बताते हैं। देखिए एलसीएम लेके बता रहा है भाई, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर बाय 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमको भाई बहुत सरल प्रकार विधि है, अब जो भी मान दिया हम 0.1 ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 0.1 रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, बाय 1 में देखिए सभी में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाय 1 में हमने जो हमारा बाय 1 था, बाय 1 में हमने 0.1 रखा, तो 1 प्लस 0.1 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ गया 1.105। ठीक है, उसके बाद बाय 2 में क्या रखा हमने 0.1 रखा। ठीक है, तो क्या आ गया 1.11016। फिर बाय 3 में हमने रखा, तो क्या हो गया 1.0101 स्क्वायर, तो 1.1103। उसी तरह हमारा क्या निकल आया भाई 0.1 निकल आया। अब 0.2 भी रख दीजिए, तो सभी में भी रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर टाइम रहे तो भाई सभी में रख सकते हैं और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप एक भी रखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 0.2 को हमने सभी रख दिया, बाय 1 में रख दिया, तो हमारा क्या आ गया 1.22। बाय 2 में रख दिया, सिंपल यहाँ पर मान रख के हमने स्क्वायर करके सॉल्व किया, तो क्या आ गया आपका 1.2413। ठीक है, और बाय 3 में रखा, तो क्या आ गया यहाँ पर 1.24266। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से हैं, आपको सिर्फ सूत्र लगाना है, सूत्र में बाय 1 बाय 2 बाय 3 निकालना है जो भी आपको दिया है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको मान रखते जाना है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है जो कि
तो भाई यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कराया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहना चाहिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए भाई आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं लास्ट में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 27-28 सभी में ये रिपीट होने वाला है। तो पिकार्ड विधि से लास्ट क्वेश्चन बताएँगे और उम्मीद करता हूँ विधि अगर आपको समझ में आ गई तो भाई क्वेश्चन कोई भी रहे, विधि इसी तरह से करना है। पिकार्ड विधि बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट आपकी 4th में मैथ पेपर फर्स्ट में जो पिकार्ड विधि है, उसे सभी क्वेश्चनों में इसी तरह हल करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कुछ भी मतलब बहुत सारा लिखा होगा, हमने यहाँ लिख दिया कि भाई 1 + x बाय आपको इससे मतलब dy/dx हमको दिया है, ठीक है। और यहाँ बाय 0 हमारा 1 दिया है और h बराबर 0.1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल हमने क्या लिख लिया, dy/dx अपन 1 + xy दिया है, ठीक है, इस तरह से दिया है, ठीक है। अब एक क्या हो गया, f हो गया हमारा xy, मतलब कि हमने xy को क्या लिख लिया, 1 + xy, इसको समीकरण 1 दीजिए। यहाँ से हमने बाय 0 बराबर 1 है, तो यहाँ से x0 का मान 0 आ जाएगा, बाय 0 का मान 1 आ जाएगा और h का मान 0.1। भाई इतना तो आपको सब में करना ही है, ये आपके मान सेम रहेंगे। हम तो कहते हैं आप ये ट्रिक लगाइए, ये मान सब में सेम रखिए, पिकार्ड विधि में कोई दिक्कत नहीं, सभी एक ही क्वेश्चन है, सभी में वही मान है, तो ये सबको सेम रखिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल पिकार्ड विधि लगाइए। पिकार्ड विधि का सूत्र क्या होता है भाई, y1 बराबर y0 + x0 to x f(x) y0 dx। यहाँ पर बदल जाएगा, जब 2 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उस तरह बढ़ते जाएगा। जब 3 आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 आएगा तो 3 हो जाएगा, इस तरह से आता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर y1 निकाल लिया, तो जो हमारे पिछले मान थे y1 को, y0 का मान हमने 1 रख दिया, पिछला दिया हमको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद x0 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर आपने 1 रख दिया और dx कर दिया। तो इसको हमने क्या किया, फिर इसको फलन के हिसाब से जमाया। तो यहाँ पर x क्या है आपका, ये x है और ये क्या है आपका y है, ये आपका x है और ये y है। तो यहाँ पर x और y किस तरह से जमे हुए हैं कि 1 + xy है, मतलब कि x y का मल्टीप्लाई होकर 1 से ऐड है फलन, ठीक है। हमको जो फलन दिया तो वही कर दीजिए, 1 लिखिए प्लस x और y क्या है 1, dx कर दीजिए। तो क्या आ गया आपके, इसको सॉल्व करने 1 + x dx, ठीक है। मतलब कि जो आपको फलन दिया है उसी तरह से यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसका क्या कर देना है, हमको समाकलन कर देना है। तो हमने इसका समाकलन करके लिमिट रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x + x²/2। लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 1 + x + x²/2। ये हो गया आपका क्या, समीकरण 1 2 जो दे सकते हैं आप लोग जो भी। उसके बाद सेकंड स्टेप में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेम तरीके से, y0 + x0 to x f(x) y1 dx। अब y1 का क्या है, y1 हमारा ये है, ठीक है, क्या है हमारा ये y1 है, तो y1 का मान यहाँ उठा के रख दीजिए सिंपल। 2 निकाल रहे हैं तो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 0 to x f(x) 1 + x + x² dx। यहाँ का मान उठा के हमने रखा, तो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कि यहाँ सिंपल लिमिट रखने पर हमने यहाँ इसको फिर इसको फलन के हिसाब से जमाया। फलन क्या था हमारा, फलन हमारा था f(x) बराबर हमको दिया था 1 + xy, ठीक है, 1 + xy, यहाँ पर xy दिया था हमारा 1 + xy। तो उस तरह से हमने 1 लिख लिया और x का y में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1 + x + x² + x³ dx। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले समाकलन किया और लिमिट रखा, तो क्या आ गया हमारा 1 + x + x² + x³ + x⁴/8। उसके बाद ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। y3 निकाला, तो y3 में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से y0 लिखा और यहाँ पर बाय 2 हो जाएगा। बाय 2 का मान हमारा जो ये आया यहाँ उठा के रख देंगे। उसके बाद फलन में जमा कर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे लिख लेंगे। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 1 + x + x²/2 + x³ + x⁴/8 + x⁵/15 + x⁴/48। भाई आपको सभी में वही रिपीट करना है, ठीक है, वही रिपीट करना है सिंपल। अब इसी तरह बाय 4 निकालना है, तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर बाय 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी में वही मान आपको क्या करने हैं, रिपीट करने। तो भाई इस तरह से आप लोग रिपीट करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। हमने बाय 4 का मान यहाँ रख देंगे, इसको सिंपल आप लोग फलन से जमाएंगे, यहाँ पर फलन जमा और इसमें लिमिट रखेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिमिट रख दी, तो हमारा क्या आ गया 1 + x + x⁴2 + x⁴4/5 + x⁴12 x⁵5/15 + x⁴6/105, ठीक है, 105 और x⁴7/884, ठीक है। तो इस तरह से भाई आप लोग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 0.1 रखना है, ठीक है, यहाँ पर कोई मान आपको दिया नहीं है रखने को, तो आप लोग मान नहीं रखेंगे। अब कई क्वेश्चनों में आपको मान देता है, तो इन्हीं में आप लोग मान रख के देख लेंगे। अब मान नहीं दिया तो ठीक है भाई, आप लोग 2 बार 3 बार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। एक बार और लास्ट में भाई हम लोग लास्ट में आपको डिस्कशन कर देते हैं यहाँ पर, जो कि है पिकार्ड विधि। क्या है भाई आपकी पिकार्ड विधि क्या होती है यार, तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि पिकार्ड विधि, ठीक है। पिकार्ड विधि सिंपल कुछ नहीं करना भाई, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो भी दिया है वहां से आपको क्या है,
एफ एक्स वाई आपको दिया रहेगा कुछ भी, तो वो निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से एक्स जीरो का मान निकालना है, वाई जीरो का मान निकालना है, ठीक है, और एच का मान निकालना है। तो एच का मान 0.1 होगा, इसका मान 0 होगा, इसका मान 1 होगा, हमेशा यही आते हैं, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। पिकार्ड विधि का वाई वन बराबर क्या होता है भैया, वाई जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई जीरो इंटीग्रेशन प्लस में एक्स जीरो टू एक्स, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स वाई जीरो डी एक्स, मतलब कि क्या, यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से घटते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह भाई बढ़ते जाएंगे। बाय 2 निकालेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बाय 1 हो जाएगा। बाय 3 निकालेंगे, बाय 4, यहाँ तक बाय 3 तक निकालना है। उसके बाद जो आपको मान दे रखा है, मान के चलिए हमें दिया है एक्स बराबर 0.1 रखिए और एक्स बराबर 0.2 रखिए, तो किसी भी समीकरण में आप दोनों मान रख दीजिए और उसका आपको आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप पिकार्ड विधि को सॉल्व कर सकते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो ये वाली, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके प्ले लिस्ट विजिट कर लें, वहाँ पर बहुत सारी विधियाँ आपको यूनिट बाय यूनिट सॉल्व मिलेगी। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं आपके लिए भाई, इकट्ठा आपको एक साथ मिल जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।